इधर लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान नालंदा जिले के कोसू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा चौहरमल मेला का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में विकास के लिए कोई नीति नहीं है। बिना केंद्र की सहायता का विकास बिहार में संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए एक भी मांग नहीं किया है, लेकिन जैसे ही राजद के साथ गठबंधन किया तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग करने लगे। उन्होंने कहा कि जब केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार थी तो उसी समय क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग किया? क्या उनके मुंह में ताला लगा हुआ था? 19 साल के बाद इनको याद आया। पहली बात तो मैं इनसे सहमत हूँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं, विजनलेस सरकार है ये। ना कोई इनके पास नीति है, ना बिहार को आगे लेकर जाने की कोई सोच है। ऐसे में केंद्र की सहायता से ही बिहार का विकास हो सकता है। पर मैं ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी टटोल के देखें, क्या 2017 से लेकर 2022 के बीच में कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की? क्या ये शब्द भी उनकी जुबान पे कभी आया? उस वक्त तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में थे, केंद्र में भी आप ही की सरकार थी, और भाई एक लंबे समय के बाद, लगभग 27-28 सालों के बाद ये मौका बिहार को मिला था, जब केंद्र की तर्ज में भी बिहार में सरकार, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं। क्यों नहीं 2017 से लेकर 2022 के बीच में इन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया? उस वक्त तो इनकी जुबान पे ताला लगा हुआ था। और आज 19 साल के मुख्यमंत्री जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों की भी सहमति देते हैं। आज इनकी विफल नीतियों की वजह से ही बिहार में आर्थिक सुधार नहीं हो पाया, इनकी विफल नीतियों की वजह से ही बिहार का राजस्व नहीं बढ़ पाया, और यही कारण है कि आज भी 19 साल के बाद भी इनको केंद्र के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है विशेष राज्य के दर्जे के। शासन का जंगल राज के नाम से जाना जाता था, बार बार उसकी याद दिलाने का काम करते हैं। क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, मैं नहीं जानता, पर राजद के नेता इस पे खामोश क्यों हैं? कल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शाम ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद, क्या 2005 से पहले कोई निकल सकता था? भाई हम लोग तो मानते हैं कि सही बोल रहे हैं, वो नहीं निकल सकता था। पर ऐसे में राजद के लोगों की क्या मजबूरी है या किस लालच में वो इन तमाम बातों को, इस अपमान को सहन कर कर भी इस गठबंधन में है, मैं नहीं जानता। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो परिस्थितियों की याद वो 2005 से पहले की दिला रहे हैं, परिस्थितियाँ उससे बदतर हुई हैं आज की तारीख में। आज की तारीख में हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जो 90 के दशक में था, उससे बढ़कर आज की तारीख में। और जो याद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दूसरों के शासनकाल की दिलाते हैं, अपने शासनकाल पर भी वो थोड़ी रोशनी डालें, जिन्होंने बिहार को बदहाली की कगार पर खड़ा कर दिया। तो याद नहीं आया 19 साल से बिहार में अनुसूचित जाति के लोगों को ये बांटते आए, दलित को महादलित किया, झूठे वादे किए, कितने लोगों को 3 डिसमिल जमीन दिलवा दिए। ये क्या बोले थे? दलित परिवार में हत्या होगी। एक तो गृह मंत्री हत्या की बात करता है, शर्म आनी चाहिए। पर अगर हत्या होगी तो सरकारी नौकरी देंगे आश्रितों को। भाई हम तो हर हत्या पे जा रहे हैं। कितने लोगों को इन्होंने सरकारी नौकरी इन्होंने देने का काम किया। बिहार में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन रोकने का इन्होंने काम किया। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने में इन्होंने रोक लगाने का इन्होंने काम किया। समय समय पर तमाम अनुसूचित जाति वर्ग से आगे आने वाले लोगों को प्रताड़ित कर हाशिए पे डालने का काम किया। बड़े से बड़े नेताओं को अपमानित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने उसका उदाहरण दिया, कैसे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित किया। कैसे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि स्वयं दलित समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी जी को बिहार की विधानसभा में खड़े होकर अब शब्दों का इस्तेमाल कर कर उनको अपमानित करने का काम किया। तो जिस मुख्यमंत्री की सोच ही दलित विरोधी, भाई कल के कार्यक्रम में भी सुन लीजिए किस किस प्रलोभन के साथ ये लोगों को लेकर गए थे। तमाम लोग, महिलाएं इनकी पोल खोल रही हैं कि किसको पैसे का लालच दिया, किसको खाने का लालच लेकर गए। हकीकत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 के चिराग मॉडल से आज भी डरे हुए हैं।
इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का नाम लेते नहीं थकते, क्योंकि उस चोट को ये लोग भूले नहीं और इनको पता है कि पुनः उससे बड़ी चोट। विधानसभा में तो फिर भी तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन 0 पर आउट होगा, इस बात से डरे हुए मुख्यमंत्री।